बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम गेम ऑन है, जिसमें आपके पसंदीदा आर्टिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आपके पसंदीदा गाने लेकर, आपका पसंदीदा कंटेंट लेकर, आप सुनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं खेलों के मुतालिक और खेलों के मुतालिक गुफ्तगू को सुनना चाहते हैं, तो हम हाजिर हो चुके हैं। ना सिर्फ मैं बल्कि आपके बहुत ही महबूब आरजे भी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अरसलान। और मोहम्मद अरसलान अब अपने जलवे बिखेरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, आपको भी और सामीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और ये तो उमर भाई आपने जो है वो खुद से एक चीज बनाई की है कि महबूब आरजे, अब हमें क्या बता लोग हमें किस तरह से जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन तमाम ही सामीन को अस्सलाम वालेकुम, इस उम्मीद के साथ कि वो खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और उमर भाई आप अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं? जी हाँ, इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बदलता हुआ मौसम है, यानी कि समझ भी नहीं आती, पंखा चलाएं तो ठंड लगने लगती है, बंद कर दें तो गर्मी लगने लगती है। जिस तरह का मौसम है, यानी ठंडा पानी पिए तो गला ख़राब होता है, लेकिन गर्म भी नहीं पीने होता। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपना ख्याल रखना है, वगरना नताइज जो हैं वो कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं बरामद होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हम अपने सामीन से भी ये गुजारिश करेंगे कि आप सब भी अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो उमर भाई क्या होने जा रहा है आज? आज शो ही होगा, बिल्कुल रूटीन का शो है और यकीनी सी बात है कि इसको भी लिसनर्स बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। आपने कहा कि मैंने खुद से ही कह दिया कि महबूब आरजे, वो क्या है, लोगों की ख्वाहिश होती है ना महबूब आपके कदमों में, ये बड़ा इश्तिहार भी चलता है, तो ये वाला महबूब उनके कदमों में आसानी से उनको मैसर आ जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इस तरह से तो आप भी आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, एक न शुद्ध दो शुद्ध। जी एक न शुद्ध दो शुद्ध। अब वो हमारे जो सामीन है उनके ऊपर है कि वो किसको महबूब बनाना चाहते हैं। ऐसा करते हैं कि गाना चलाते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं और अपने लिसनर्स को बताते हैं कि आज के शो में हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे और आपको एंटरटेन भी करेंगे और आप तक इंफॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे। लेकिन पहले एक जबरदस्त सा गाना और उसके बाद है हमें लौट कर आना। जी तो एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद आप सबको। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो, शो है गेम ऑन है। मैं हूं मोहम्मद अरसलान, मेरे साथ हैं मोहम्मद उमर। तो आज उमर भाई किस चीज पर बात करेंगे इस बारे में भी सामीन को बताएंगे, लेकिन पहले ये तो बताइए जरा कि हमारा शो सामीन सुन कैसे पाएंगे? हमारा शो हमारे लिसनर जो है वेबसाइट पर सुनते हैं। ये वेब रेडियो है और हमारी वेबसाइट पर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naisuba.org/radio। इस वेबसाइट पर जाइए, गेम ऑन है लिखा हुआ मिलेगा और प्ले बटन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप हमें सुन सकते हैं हर जुमे की शाम 8 से 9। जबकि हमारा शो नश्र मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है हर हफ्ते की सुबह 11 से 12। तो ये वो लम्हे हैं जब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा साथ निभा सकते हैं और एंटरटेन भी हो सकते हैं और बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और आप जब इतनी सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं तो आप इसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे शो के बारे में अपनी राय से भी हमें आगाह कर सकते हैं। और उसका तरीका है व्हाट्सएप और फेसबुक। व्हाट्सएप का तरीका ये है कि व्हाट्सएप खोलिए, सर्च कीजिए हमारा नंबर 033086000072, यानी 033086000072। और इसके अलावा फेसबुक पर आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। फेसबुक पर कमेंट करके, फेसबुक पर हमारा पेज है www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। और व्हाट्सएप पर आप हमें वॉइस मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेजेस ये दोनों भेजकर जो है वो हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो उमर भाई आज किस टॉपिक पर होने जा रही है बात?
टॉपिक से पहले एक बड़ी ही खास बात जो कि आप मिस कर गए वो ये कि जब आप वॉइस मैसेज करें या टेक्स्ट मैसेज करें तो आप अपना नाम, अपने इलाके का नाम ज़रूर लिखिएगा और जिस शो से रिलेटेड आपका कमेंट है, जिन आरजेस को आप मुखातिब करना चाहते हैं उनको ज़रूर मुखातिब कीजिएगा ताकि हमें मालूम हो जाए कि फीडबैक आखिर किसके लिए है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं यकीनी तौर पर मिस कर गया था और आपने इस बारे में आगाह करके मुझे भी ये चीज़ याद दिला दी कि भाई नाम आपने ज़रूर बताना है। हम भूल गए, मैं भूल गया बल्कि, लेकिन आपने नहीं भूलना, नाम आपने ज़रूर बताना है। तो उमर भाई अब तो बताइए। जी हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कमेंट्री। आज हम कमेंट्री से मुतल्लिक, कमेंटेटर से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे होंगे और यकीनी सी बात है कि आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल, कमेंटेटर से मुताल्लिक हम आज करने जा रहे हैं गुफ्तगू। तो उमर भाई पहले शुरुआत करते हैं रेडियो कमेंट्री से। जी हम बिल्कुल रेडियो कमेंट्री से। और रेडियो पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट की कमेंट्री ही होती थी, बल्कि नहीं, हॉकी की जब टीम हमारी ट्रैवल करती थी तो उसकी कमेंट्री भी, मेले ठेलों की कमेंट्री भी, यानी वाघा बॉर्डर से कमेंट्री आती थी, 23 मार्च की परेड की कमेंट्री, ऐवान सदर से कमेंट्री, मुख्तलिफ मेलों ठेलों की कमेंट्री। तो ये सब कमेंट्री है जो कि रेडियो पाकिस्तान ने पेश की और मुख्तलिफ हालात और वाक़यात जो है वो बयान किए हैं। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत सारी कमेंट्री होती रही है, लेकिन जो मशहूर कमेंट्री है वो तो क्रिकेट की कमेंट्री ही है। और जो हमारे पुराने ज़माने के जो हमारे बड़े हैं वो हॉकी की कमेंट्री को सुनना काफ़ी पसंद किया करते थे, लेकिन आजकल जो मशहूर कमेंट्री है वो क्रिकेट की ही है। ज़्यादातर जो फोकस हमारा होगा वो क्रिकेट की कमेंट्री पर ही होगा। ऐसा ही है उमर भाई? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट को मुतारिफ ही रेडियो ने कराया है। यानी टेलीविजन तो काफ़ी देर से आया और फिर आम होते होते भी कुछ देर लगी, लेकिन उससे पहले लोग क्रिकेट को सिर्फ सुनते ही थे और फिर इमेजिन करते थे, और इतना इमेजिन करते थे कि रेडियो से सुन सुन के ही लोगों ने खेलना शुरू कर दिया और उनको समझ में आ गया कि किस तरह से खेलते हैं। ये रेडियो कमेंटेटर्स का भी कमाल है कि वो किस तरह से लोगों तक ये चीज़ पहुंचाते थे। यानी अगर किसी ने क्रिकेट देखी हुई है और उसके बाद कमेंट्री सुन रहा है तो वो बहुत सारी चीज़ों को समझ सकता है, लेकिन जो पहली मर्तबा सुन रहा है उसके लिए कितनी मुश्किल है कि वो किस तरह से समझे, और ये कोई ऐसा कमेंटेटर ही उसको समझा सकता है जो कि अपने फन में कमाल लगता हो। जी हाँ बिल्कुल, और अगर रेडियो पाकिस्तान की कमेंट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो कमेंट्री का आगाज है, रेडियो कमेंट्री का आगाज वो 50 की दिहाई में ही हो गया था और वहीं से रेडियो पाकिस्तान ने कमेंट्री का आगाज जो है वो कर दिया था। और काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स की कमेंट्रियाँ रेडियो पाकिस्तान के क्रेडिट पर हैं, और उसके बाद फिर एफएम कमेंट्री भी आई, और अब तो खैर ऐसा दौर आ गया है कि कमेंट्री ढूंढनी पड़ती है। लेकिन अगर शुरुआत से आए तो शुरुआत में जो मशहूर कमेंटेटर्स हुआ करते थे वो जमशेद मारकर और उमर कुरैशी, ये दोनों कमेंटेटर्स हैं जो कि अब मरहूम हो चुके हैं। अल्लाह ताला इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। इन्होंने जो है वो इंग्लिश कमेंट्री में काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमेंट्री के फ़राइज़ रेडियो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ही शुरुआत के दौर में अंजाम दिए। फिर उसके बाद जब दौर थोड़ा सा आगे चला तो इफ्तिखार अहमद, चिश्ती मुजाहिद, उनके साथ साथ तारिक रहीम, ये इंग्लिश कमेंट्री में अपना नाम बनाते रहे। बाबाए उर्दू कमेंट्री जिन्हें जो है वो कहा जाता है वो है मुनीर हुसैन साहब, और उन्होंने जो है वो काफ़ी शानदार तरीके से जो है वो कमेंट्री के फ़राइज़ उस दौर में सर अंजाम दिए जब इब्तदाई दौर था पाकिस्तान का भी और रेडियो पाकिस्तान का भी। मुनीर हुसैन साहब से फिर सिलसिला आगे चलता गया, हसन जलील साहब तक पहुंचा, हसन जलील साहब से सैयद एहतशामुल हक तक पहुंचा, सैयद एहतशामुल हक से मिर्ज़ा इकबाल बेग तक पहुंचा, मिर्ज़ा इकबाल बेग से तारिक सईद, और उसके बाद फिर कमेंटेटर्स की एक भरमार है जिनके बारे में आगे चलकर भी जिक्र होगा। जी हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और रेडियो के बाद जब टेलीविजन आ भी गया था तो पीटीवी सिर्फ खाने के बाद 1 घंटा दिखाता था, यानी खाने के सेशन के बाद का 1 घंटा या फिर चाय के वक्फे के बाद 1 घंटा दिखाता होता था। इसके अलावा जो लोग हैं वो रेडियो ही पर क्रिकेट को सुनते होते थे और इंजॉय करते होते थे। आपने बहुत सारे कमेंटेटर्स के मुतालिक बताया है हमें, और ज़्यादातर जो कमेंटेटर्स हैं ये पहले न्यूज़ कास्टर होते थे। ये जैसा मैं राजा असद अली खान के मुतालिक पढ़ रहा था तो उन्होंने
रेडियो ड्रामा से आगाज़ किया। तो इसी तरह से चिश्ती मुजाहिद हैं, ये इंग्लिश में खबरें पढ़ते होते थे। तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता इनको मौके मिले और फिर ये रेडियो कमेंट्री, और उस वक़्त टीवी पर भी कमेंट्री अलहदा से पेश की जाती थी। यानी अभी ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में एक ही कमेंट्री पेश की जा रही होती है। लेकिन पहले पाकिस्तान अपने अलहदा से कमेंटेटर्स भेजता होता था, कहीं पर भी जहाँ पर मैचेस हो रहे होते थे। जी, बिल्कुल। और एक दौर ऐसा भी होता था कि जब टीवी पर कमेंट्री आ भी रही होती थी, तो उमर भाई आप इमेजिन करें कि वो क्या दौर होता होगा कि एक मैच चल रहा है भाई, लोग जो है वो मैच देख रहे हैं। उस दौर में बहुत सारे लोग एक जगह पर जमा होकर, क्योंकि टीवी आम नहीं था, तो एक जगह पर जमा होकर लोग मैच देख रहे हैं। मैच इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हुआ है कि अचानक से टीवी पर एक मैसेज आया कि हम माजरत खां हैं, हमारा आलमी सैटेलाइट पर वक्त खत्म हो चुका है, इसीलिए हम आपको आगे की मैच की कार्रवाई नहीं दिखा सकेंगे। तो लोग उस दौर में किस तरह से जो है वो रेडियो की तरफ जो है वो जाते होंगे, आप इस चीज को इमेजिन करें। मुझे तो हंसी आ रही है ये चीज इमेजिन करके ही। मुझे 2014 का एशिया कप याद आता है कि जब बाकी सब टेलीविजन पर मैच फॉलो कर रहे थे और मैं रेडियो पर सुन रहा था, और हमारा रेडियो अक्सर आगे होता है 1-2 बॉल्स, और मैं पहले से ही ये प्रेडिक्ट कर देता था कि अब क्या होने वाला है। और सारे मुझे ये सोच रहे थे कि ये कोई नजूमी है, ये पता नहीं इसको कैसे पता चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तो वो भी एक बड़े मजे का मेरा एक्सपीरियंस है। जी जी बिल्कुल। मैंने तो इस तरह काफी ज्यादा जो है वो अपने बचपन में भी और उसके बाद भी जो है वो रेडियो कमेंट्री जब वाकईतन ग्राउंड से हुआ करती थी, तो उस टाइम जो है वो रेडियो टीवी से तकरीबन 30 से 35 सेकंड जो है वो आगे होता है। तो इसी वजह से जो है वो काफी ज्यादा पहले हमें मालूम पड़ जाता था कि क्या हुआ है, और टीवी वाले जो है वो देख रहे होते थे और हम पहले ही बोल दिया करते थे कि छक्का है। तो मुझे तो कह दिया जाता था कि अगर तुम्हें पता भी चल जाता है तो तुम चुप करके बैठे रहा करो, ताकि हमारा इंटरेस्ट खराब ना हुआ करे। खामोश तो हम हो जाएं, लेकिन जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं उन पे काबू कैसे पाए भाई? आप गलती से ही चीख मार बैठेंगे या कहा लगा बैठेंगे तो उस पर तो काबू नहीं पा सकते। जी बिल्कुल। हम उस पर काबू नहीं पा पाते थे। फिर उसके बाद हमें ये कहा जाता था कि भाई आप बराबर कमरे में जाएं और वहां जाकर मैच देखें, हमारे इंटरेस्ट की ऐसी तैसी ना करें। मैं जब रेडियो पर कमेंट्री सुन रहा होता हूँ और वालिद साहब टेलीविजन पर देख रहे होते हैं, तो जैसे ही उन्हें दूसरे कमरे से शोर की आवाज आए तो वो समझ जाते हैं कुछ हो गया। यानी अगर वो खबरें भी सुन रहे हो तो फौरन से चैनल चेंज करते हैं और मैच देख लेते हैं कि चलो कुछ ना कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल। और रेडियो कमेंट्री का ये एक जो है वो फायदा है। और अगर कमेंटेटर्स के हवाले से मजीद बात करें तो सैयद एहतशामुल हक साहब ने जो है वो डेब्यू किया था 1989 में कमेंट्री का। अगर हम उर्दू कमेंट्री के हवाले से थोड़ी सी आपको बात बताएं तो, और हमारे जो आजकल के तमाम लोगों के फेवरेट कमेंटेटर हैं तारिक सईद साहब, उन्होंने 2002 में अपना कमेंट्री का डेब्यू जो है वो किया था। क्रिकेट कमेंट्री का, पंजाबी कमेंट्री वो कबड्डी में वो भी वो करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो क्रिकेट कमेंट्री का डेब्यू 2002 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान का मैच था, शारजा में वो सीरीज खेली गई थी, उसमें तारिक भाई ने जो है वो कमेंट्री में डेब्यू किया था। अगर हम चिश्ती मुजाहिद साहब की बात करें तो 1967 में उन्होंने कमेंट्री का आगाज़ किया और 2020 तक वो कमेंट्री करते चले आए। अभी भी वो कहते हैं कि मैं कमेंटेटर हूँ, मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ। यानी अब कमोबेश उनकी जो उम्र है वो 81 साल है, लेकिन अभी तक उनका जज्बा जवान है। जी बिल्कुल। और अभी उन्हें कमेंट्री में लेकिन बुलाया नहीं जाता है। और इनके अलावा जो और मजीद उर्दू कमेंटेटर्स की अगर हम बात करें तो मोहम्मद इदरीस साहब भी काफ़ी अरसा जो है वो रेडियो पर कमेंट्री करते रहे हैं और उन्होंने जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। इदरीस साहब हो गए और इनके अलावा हसन जलील साहब हो गए जो कि आजकल अमेरिका में मुकीम है, और इनके अलावा तारिक भाई तो फ़िलहाल कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो मजीद कमेंटेटर्स आए उनमें अकील समर अली सलमान, जिन्होंने काफ़ी शानदार कमेंट्री पेश की। इसके अलावा आतिफ मज़र भी जो है वो कमेंट्री करते रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी शानदार कमेंट्री पेश की है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी जो है वो कमेंट्री करते रहे हैं। याया हुसैनी साहब ने भी काफ़ी अरसा रेडियो पर जो है वो कमेंट्री की है। उसके अलावा अगर हम मज़ीद आपको बताएं कमेंटेटर्स के हवाले से तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब का मैंने जैसा कि जिक्र किया, वो भी कमेंट्री करते रहे। अज़हर हमीद कमेंट्री करते रहे हैं। और एक हमारा जो चैनल होता था 106.2
उस पे जो है वो जब कमेंट्री आती है तो जीशान कमेंट्री करते हैं, जिनको हम सुनते हैं। और कई सारे जो है वो कमेंटेटर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनके सरदार हम कह सकते हैं कि तारिक सईद साहब हैं। जी हाँ, आपने को कमेंटेटर छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने भी कहा कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। अनीसुर रहमान साहब का जिक्र आपने नहीं किया। हाँ। अनीसुर रहमान हैं, तनवीन इकबाल हैं, आसिम बशीर हैं, तो कुछ ना कुछ तो मैं भी ढूंढ के ले ही आऊंगा। नए कमेंटेटर्स की आप बात कर रहे हैं तो नानिश नईम अब्बासी कमेंट्री कर रहे हैं, तो ये कुछ कमेंटेटर्स हैं जो कि अभी हमें रेडियो पर सुनने को मिलते हैं। हसन आजम है, उनकी भी बात करें आप। जी हाँ, बिल्कुल, हसन आजम हो गए। यानी कुछ कमेंटेटर्स होते हैं कि जो कमेंटेटर कम और एनालिस्ट ज्यादा होते हैं, जैसे कमर अहमद हैं, जैसे सुहेब अलवी हैं, कि ये अपना तजिया दे रहे होते थे। इसी तरह से अगर हम नेशनल T20 पे वो जो टीवी पे कमेंट्री आती थी, उसमें अगर हम अब्दुल माजिद भट्टी की बात करें या वहीद खान की बात करें या मुख्तलिफ जो क्रिकेटर्स जो होते हैं वो अपनी राय दे रहे होते हैं, तो वो कमेंट्री कम और तजिया ज्यादा लग रहा होता है। जी बिल्कुल, और बड़ा शानदार हमने दौरानिया जो है वो कमेंट्री का रेडियो पर भी गुजारा है। अगर मैं अपने सामीन की मालूमात में मजीद इजाफा करूं और उन्हें ये बताऊं कि FM पे पहली बार कमेंट्री जो है वो कौन से चैनल ने की थी, तो FM पर पहली बार जो कमेंट्री हुई थी वो 2004 में हुई थी, जब भारत की टीम 15 साल के वक्फे के बाद पाकिस्तान आई थी और उसने पाकिस्तान का दौरा किया था और दोस्ती कप खेला गया था, जिसमें पहली बार FM पर जो कमेंट्री हुई थी वो की थी अपना कराची FM 107 ने, जिसमें तारिक सईद के साथ हसन जलील, मिर्ज़ा इकबाल बेग, सैयद एहतशामुल हक जैसे कमेंटेटर उनमें थे। इन सब ने मिलकर कमेंट्री के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। तो उमर भाई, कैसा लेजेंडरी कमेंट्री पैनल होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे तो जैसे तो कहते हैं ना, खाने की चीज सुन के इंसान कहता है कि मुंह में पानी आ गया। तो खैर, अब मैं कमेंट्री के हवाले से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ, लेकिन कैफियत कुछ ऐसी है कि काश अब सुनने को मिल जाए। जी बिल्कुल, काश अब सुनने को मिल जाए। अब तो कमेंट्री शाजिर और नादिरी सुनने को मिलती है, T20s में खास तौर पे सुनने को मिल जाती है। उसके अलावा कमेंट्री अब कम ही सुनने को मिलती है। तो इस पर भी थोड़ी सी अगर हम बात करें कि रेडियो कमेंट्री पर जवाल क्यों आया है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो अब कमेंट्री जो है वो ग्राउंड से होना काफ़ी कम हो गई है। हालांकि अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का टूर हुआ है, उसमें जो है वो BBC की कमेंट्री यहाँ पाकिस्तान में ग्राउंड से हो रही थी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कमेंट्री के जो मसले मसाइल हैं वो अब इसीलिए ज़्यादा हो गए हैं कि रेडियो इंडस्ट्री अब डिक्लाइन की तरफ जा रही है। इस वजह से रेडियो पर कमेंट्री बहुत कम होती है, लेकिन टीवी पर भी अब उर्दू कमेंट्री की जो है वो बात होने लगी है और बहुत सारे लोग ये बात करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं अक्सर हमें कि जी उर्दू कमेंट्री टीवी पर होनी चाहिए। अभी चैंपियंस कप में भी हमने देखा कि शुरुआत में उर्दू कमेंट्री मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी तनकीद हुई और काफ़ी शदीद PCB को तनकीद का निशाना लोगों ने बनाया। और उसके बाद टूर्नामेंट के आखिर में फिर उर्दू कमेंट्री को शामिल कर लिया गया, जिसकी सरबराही की जिन्हें मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम दिया, उर्दू कमेंट्री के सरदार तारिक सईद साहब ने। और उनके साथ साथ मजीद कमेंटेटर्स भी मौजूद रहे। जो कमेंटेटर्स की थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उनमें जो एक नाम उमर भाई रह गया वो था सिकंदर बख्श साहब का। वो भी काफ़ी अच्छी जो है वो कमेंट्री किया करते थे जब रेडियो पर कमेंट्री खास तौर पे वो 107 पर हुआ करती थी। जी हाँ, तो अरसलान, बहुत ज़बरदस्त बातें आपने शेयर की। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ? सिकंदर बख्श बिलाशुबा, बहुत कम ऐसे कमेंटेटर होते हैं जो कि उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों कमेंट्री बड़े ही शानदार तरीके से करें, जिनमें सिकंदर बख्श हैं, जिनमें अकील समय है। वो दोनों तरह की कमेंट्री, जैसे चिश्ती मुजाहिद साहब हैं, वो बहुत आला करते हैं। खैर, आप बात कर रहे थे कि रेडियो पर कमेंट्री पहले होती थी, अब बहुत कम हो गई है। तो पहल हमने सुना कि टेस्ट की कमेंट्री कम हो गई थी, वनडे और T20 की कमेंट्री आती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वनडे से भी कतरा रहे हैं और सिर्फ T20 पर आते चले जा रहे हैं। और जो आपने कहा कि ग्राउंड से कमेंट्री होती थी, लेकिन अभी कमेंट्री वो डब्बा कमेंट्री है, टेलीविजन से देखकर कमेंट्री हो रही है। तो ये खास तौर पे 2009 जब यहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट चली गई थी पाकिस्तान से, तो उसके बाद ये रिवाज पड़ा। बहरहाल, अब एक सरप्राइज भी है हमारे पास, पहले वो अनाउंस कर दूं अरसलान? जी, वो सरप्राइज भी अनाउंस करते हैं, लेकिन ये लिंक काफ़ी बड़ा हो गया है। उमर भाई, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर सरप्राइज को भी हमारे शो का हिस्सा बनाते हैं। साथ दीजिएगा, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो।
खुशामदीद कहेंगे आपका एक बार फिर नई सुबह वेब रेडियो प्रोग्राम है गेम ऑन है। मैं हूँ मोहम्मद अरसलान, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर। तो उमर भाई, आपने एक सरप्राइज की बात की थी, तो बताइए हमारे सामीन को क्या सरप्राइज है। जी हाँ, आपने कहा कि मेरे साथ मोहम्मद उमर मौजूद है। सिर्फ मोहम्मद उमर मौजूद नहीं है, बल्कि एक और शख्सियत ने हमें ज्वाइन कर लिया है। और यकीनी सी बात है कि अब आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमारी गुफ्तगू में, क्योंकि अब हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स पर बहुत ज़बरदस्त ग्रिप रखते हैं, ख़ास तौर पर क्रिकेट के मामलात को बहुत अच्छे से जानते हैं। हर फन मौला है, यानी सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि इसके अलावा शायरी पर भी उबूर रखते हैं, शायरी भी लिखते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ कहानियां भी लिखते हैं, यानी बड़े ही जबरदस्त राइटर हैं। आरजे भी रह चुके हैं, पूरा वर्ल्ड कप ये कवर कर चुके हैं पेशावर के मकामी रेडियो पर। अब मजीद मैं आपको इनके मतलब क्या बताऊं, बहुत खूबसूरत, बड़े ही जबरदस्त तरीके से बोलते हैं, बड़ा ही आला इनका हाफिजा है। कोई भी चीज़ 1 से 2 मरतबा देखते हैं तो उसके बाद वो इनके जहन में महफूज हो जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े ही प्यारे लिसनर, बड़े ही प्यारे दोस्त, पेशावर से इनका ताल्लुक है, मोहम्मद यूसुफ। जी जनाब, तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया नई सुबह वेब रेडियो की मैनेजमेंट का और उमर भाई आपका और अरसलान साहब आपका भी, कि आपने यार इतने तो हम किसी काबिल नहीं थे जितनी आपने तारीफ करके खुशामदीद कर दिया। नहीं यूसुफ भाई, आपकी जो तारीफ है बिल्कुल आपकी शख्सियत के ऐन मुताबिक है। ये तो आप कसर नफ्सी से काम ले रहे हैं। चले, सारी तारीफें तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपने जो बात की ना इसकी अंदाज की, वो तो आपका सानी नहीं है उसमें कोई। थैंक यू बहुत शुक्रिया। जी, तो यूसुफ भाई, हम कमेंट्री के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप जरा इस पर रोशनी डालिए कि आपके नज़दीक रेडियो कमेंट्री ज़्यादा मुश्किल है या टीवी की कमेंट्री? अच्छा देखिए, सीन ऐसा होता है कि रेडियो कमेंट्री के अंदर जो कि सिर्फ लिसनर्स होता है वो आपकी आवाज़ सुन पाता है, सिर्फ आपको सुन सकता है, देख तो नहीं सकता, तो आपको सब चीज़ें उन तक पहुँचानी पड़ती है। कुछ टीम्स के अंदर विकेट कीपर ऐसे होते हैं स्पिनर्स की बॉलिंग पे जो आपकी थोड़ी हेल्प करते रहते हैं, अदरवाइज ये सब का जो काम आपको करना है आपको साथ बताना पड़ता है। जैसे सुना होगा सामीन ने कि जब रेडियो के कमेंटेटर कमेंट्री करते तो वो हर बॉल के साथ बोलते हैं कि बॉलर आए, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल कराई। वो इस वजह से बोलते हैं कि उनको हर चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब एक शॉट लगी, कवर्स में गई, टीवी पे तो हम देख लेंगे या देखने वाले देख लेंगे, तो हर बॉल उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। या कोई छक्का लग जाए, चौका लग जाए, वो ऐसे मूड बनाने के लिए टीवी पे वो कर लेते हैं। सबसे प्लस बात कि टीवी के ऊपर आपको हर चीज़ तैयार मिलती है, आपको खुद से कई जहन शहन नहीं लगाना पड़ता। इसके मुकाबले में रेडियो के अंदर आपको हर कमेंट्री हर जो होता है आपको पहुंचाना पड़ता है आवाम तक, क्योंकि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि टीवी के ऊपर वो देख लेते हैं सब चीज़ों को, लेकिन रेडियो पे आपको सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। एक गलती भी हो गई तो जिस तरह मैथ के सवाल के अंदर एक हिस्सा सब चीज़ आगे पीछे कर देते हैं, तो इसी तरह रेडियो के आपको कमेंट्री को भी सब चीज़ें एक हिस्सा बोल दो कि आगे पीछे कर देता है। क्योंकि अब किसी ने अगर मैच सुनना छोड़ दिया वहाँ से, तो बाद में वो बोले यार कि उसने तो ऐसा बोला था और ऐसा हो गया। तो आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, क्रिकेट को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लिया जाता है, जिसकी बिना पर चीज़ें फिर बहुत बाद में मसाइल का सामना होता है चीज़ों को। तो इस वजह से, इस लिहाज से रेडियो कमेंट्री जो होती है वो टेलीविजन कमेंट्री से ज़्यादा मुश्किल होती है। जी बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि रेडियो कमेंट्री टेलीविजन कमेंट्री से ज़्यादा मुश्किल है। तो पिछले लिंक में हमने बात की थी थोड़ी सी रेडियो के कमेंटेटर्स के बारे में, तो इस लिंक में अगर हम ये बात करें कि टेलीविज़न कमेंटेटर्स जो है वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह से जो है वो हमारे जो यूसुफ भाई हैं इनसे भी पूछेंगे, उमर भाई से भी पूछेंगे, और मैं अपना भी बताऊँगा कि हमारे टेलीविज़न कमेंटेटर्स कौन कौन थे जो है वो सबको पसंद है। तो यूसुफ भाई, आपसे शुरुआत करें। टेलीविज़न कमेंट्री जब हम सुनते हैं तो उसमें काफ़ी सारे कमेंटेटर्स होते हैं। इंग्लिश कमेंट्री ख़ास तौर पे, उसमें आपको कौन कौन से कमेंटेटर्स पसंद है? जी अरसलान, आपके सवाल की जाने पे बढ़ते हैं, लेकिन मैं इजाफा करना चाहूँगा कुछ। जिस तरह से बात हो रही है कि रेडियो की कमेंट्री ज़्यादा मुश्किल है या टीवी की कमेंट्री, तो बिल्कुल यूसुफ भाई का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि रेडियो पर आपको एक एक चीज़ जो है वो बयान करनी पड़ती है और अपने लिस्नर को बतानी पड़ती है। तो बज़ाहिर यही लगता है कि रेडियो की कमेंट्री ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जो कमेंटेटर्स हैं, ख़ासतौर पर तारिक सईद साहब का ये कहना है कि रेडियो की कमेंट्री निस्बतन ज़्यादा आसान है। वो इसलिए कि आपके पास एक बिल्कुल फ्लैट पिच है कि आप बासानी उस पर जिस तरह का मर्जी स्ट्रोक खेलना चाहें आप खेल सकते हैं, जबकि टीवी पे आप बहुत से लोगों के मोहताज हो जाते हैं। आप डायरेक्टर के मोहताज हैं, आप स्क्रीन के मोहताज हैं, आप कैमरामैन के मोहताज हैं। वो जो दिखाएगा सिर्फ उस पर कमेंट करना है, यानी कि बहुत सीधे बल्ले से आपको बैटिंग करनी पड़ती है। बड़ी मुश्किल पिच हो जाती है जब टीवी की पिच होती है, यानी जब टीवी पे कमेंट्री करनी होती है।
वो तारिक सईद साहब ने ये बात इसलिए की होगी उमर भाई, क्योंकि वो पूरी जिंदगी जो है वो रेडियो पर कमेंट्री करते हुए आए थे। और इसी तरह हम जो है वो किसी टेलीविजन के कमेंटेटर को अगर रेडियो पे कमेंट्री करने बिठा दें तो वो कहेगा कि जी रेडियो कमेंट्री मुश्किल है, और एक रेडियो के कमेंटेटर को अगर हम टेलीविजन पर बिठा दें तो वो कहेगा कि टेलीविजन कमेंट्री मुश्किल है। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों ही अपनी अपनी जगह मुश्किल है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन तारिक सईद साहब तो रेडियो टीवी का दोनों का बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रखते हैं। तारिक सईद साहब की जो बात है वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टीवी के ऊपर आपका सीन ये होता है कि टीवी के ऊपर आपको हर चीज़ को इकट्ठे मैनेज करना पड़ता है। जैसे उमर भाई ने अभी बात की, अब आप देखें आजकल जो ज़्यादातर हो रहा है, स्पॉन्सर बीच के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो गया है। अब आपने रिसेंटली पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज में भी देखा होगा, हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद एक वो एड्स आ जाता है। PSL के अंदर तो खैर स्टार्ट्स में होता रहा है, तो इस वजह से आपको वहाँ पर पाबंद होकर रहना पड़ जाता है। तो इस वजह से उनको वो टीवी की कमेंट्री निस्बतन रेडियो की मुश्किल लगती है। इसी के बनस्बत आप उठा लें रमीज राजा को, या फिर आप उठा लें इसको अपना बासित खान को, इनको बोलो कि भाई आप जाकर रेडियो पे कमेंट्री करो, तो वो बोलेंगे नहीं भाई अपने जोड़ी रखो। जी हाँ बिल्कुल, तारिक सईद साहब कहते हैं कि जब वो पहली मरतबा टीवी पर आए थे तो वो तो परेशान हो गए कि मतलब 2-3 बंदे उनके कान में बोल रहे हैं, साथ ही कमेंटेटर की बात भी सुननी है, क्राउड का शोर अलहदा से है, मैच पर भी तवज्जो रखनी है, ध्यान रखना है, तो वो परेशान हो गए। और बाकी जो आपने बात की वक्फों की, तो एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला मैंने सुना था कि पहले ये होता था कि मैचों के दरमियान वक्फा आता था, लेकिन अब तो वक्फों के दरमियान मैच आता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खास तौर पर रेडियो में अब बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो ऐसा करते हैं कि जी उड़ता हुआ शॉट, गेंद हवा में, और पता नहीं किसी मच्छर मारने वाले स्प्रे का या फिर किसी भी चीज का ऐड चला दिया जाता है। रेडियो पाकिस्तान पे ऐसा भी होता था बाज़ औक़ात कि मैच की कमेंट्री चलते चलते अचानक घंटे के बाद खबरें आ जाती थी। जी बिल्कुल। और उसके अलावा जब अभी लास्ट टाइम 106.2 से पहले जब 107 के पास पाकिस्तान के 3 साल के राइट्स थे, उस वक्त जब कमेंट्री हुआ करती थी तो ओवर के दौरान एक ब्रेक आया करता था और उसके बाद 2-2, 3-3 ओवर्स गुजर जाया करते थे और मैच का कुछ अता पता नहीं हुआ करता था। तो ये वाला दौर भी जो है वो देखा गया है। लेकिन इस हवाले से हमें जो है वो मैं समझता हूँ तारीफ करनी चाहिए 106.2 की। वो जैसी भी कमेंट्री करते हैं, लेकिन इस हवाले से वो बिल्कुल ठीक कमेंट्री करते हैं कि उनकी जो कमेंट्री होती है उसमें ओवर के दौरान कोई ब्रेक नहीं आता। जी तो एक बार फिर दोबारा वापस आता हूँ मैं अपने सवाल की तरफ, और यूसुफ भाई से पूछते हैं कि जनाब टीवी कमेंट्री में आप जो है वो किस कमेंटेटर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए जाए यार, टीवी कमेंट्री स्पेशली इंग्लिश कमेंट्री जो है, क्योंकि टीवी कमेंट्री भी आपके उर्दू के कमेंटेटर्स आते हैं और स्पेशली हिंदी के कमेंटेटर्स, क्योंकि इंडिया के अंदर तो हर चीज़ की 1800 ज़ुबानों में कमेंट्री हो रही होती है। तो अगर हम इंग्लिश कमेंटेटर्स पे आ जाएं तो नासिर हुसैन मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं। अब इंतकाल हो गया है शेन वॉर्न का, वो बहुत अच्छी कमेंट्री करते थे। जब शॉट लगती थी बैट से तो उनको पता होता था कि बहुत जानी है चौके के लिए, तो बस तो वो उनका बहुत आला अंदाज था। तो ये 4-5 इस तरह के कमेंटेटर हैं। रमीज राजा हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा बोलते हैं। एम बिशप को आप इस हिसाब से, अब सबसे जो बड़ा नाम मैं बोल रहा हूँ आजकल की कमेंट्री का, लोग पसंद बहुत करते हैं रवि शास्त्री को। लेकिन अगर मेरे से पर्सनल रीज है तो मैं हर्षव ओगले को रवि शास्त्री से काफ़ी आगे रखूंगा। आपने अगर देखा हो 2022 के वर्ल्ड कप में कोहली ने जो 2 शॉट्स लगाई थी हारिस रॉफ को, जो पहले को बॉल पर उन्होंने कमेंट्री की थी, कोहली डाउन द ग्राउंड एंड अप ओवर द ग्राउंड फॉर 6, जो इस तरह की उन्होंने कमेंट्री की थी आइकॉनिक मोमेंट पे। तो ये हैं कुछ बहुत अच्छे कमेंटेटर्स हैं। केविन पीटरसन जो नई नस्ल आई है, यानी जो रिसेंटली रिटायर हुए कमेंटेटर, उसमें केविन पीटरसन बहुत अच्छा बोलते हैं। पाई मुर्गन आ गए हैं, एरन फिंच भी बहुत अच्छे कमेंट्री कर रहे हैं। ब्रेंडन मैकलम ने कमेंट्री शुरू की थी, ऑब्वियसली वो ग्रैम स्वान एक बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं। उसके अलावा जोनाथन ट्रॉट ने भी जो है वो कमेंट्री का आगाज कर दिया है। उसके अलावा जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखने वाले कौमियार आलम बेंगवा को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। मेरे ख़ास तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं तो वो काफ़ी पसंदीदा कमेंटेटर हैं। और कौमियार आलम बेंगवा साहब के पास तो एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड भी है। अगर मैं आपको बताऊं तो कि उनके पास किसी भी बैटर की जानिब से अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम एवरेज का रिकॉर्ड है 2.26। बड़ा रिकॉर्ड निकाल के लाए हो।
नहीं, ये जो है वो काफी पहले मैंने निकाला था, जब 2017 में वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान आई हुई थी और उसके साथ वो भी आए हुए थे कमेंट्री करने के लिए। तो उस टाइम ये रिकॉर्ड मैंने देखा था जो अब तक इनके पास ही है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो माइकल अथर्टन एक बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं। और हर्षा बुगले की जैसे यूसुफ भाई ने बात की, तो बिल्कुल हर्षा बुगले काफी शानदार जो है वो कमेंट्री करते हैं। इन्होंने 2014 में जब जिस मैच का उमर भाई ने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, उसमें भी उसी टाइम वही कमेंट्री कर रहे थे टीवी पे, जब शाहिद अफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ छक्के लगा रहे थे। तो उन पर बहुत सारी बातें भी इंडिया में होती हैं, खास तौर पे उनके जो एक साबिक क्रिकेटर हैं, वो भी कमेंटेटर हैं, संजय मंजरेकर, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उन पर तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं अक्सर के, जी ये क्रिकेटर नहीं है। लेकिन हर्षा बुगले ने ये चीज़ को साबित किया है कि एक अच्छा कमेंटेटर होने के लिए क्रिकेटर होना ज़रूरी नहीं होता। और इस चीज़ को पाकिस्तान में सिकंदर बख्श ने भी साबित किया है, वो भी एक अच्छे कमेंटेटर बनकर सामने आए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें मजीद कमेंटेटर्स की, तो बिल्कुल केवन पीटरसन भी एक काफ़ी अच्छे कमेंटेटर हैं। इसके अलावा उमर भाई, आपको कौन पसंद है? जी, अगर मैं कमेंटेटर्स की बात करूं तो मुझे तो पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के ही नाम आते हैं, बाकी मैं सुनता रहता हूं लेकिन पहचान नहीं है। तो इसमें रमीज राजा बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा सिकंदर बख्श बहुत अच्छे हैं, और अकील समर इंग्लिश में बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, उर्दू में भी बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। यानी कि वो टेलीविजन की, रेडियो की कमेंट्री, उर्दू हो या इंग्लिश कमेंट्री हो, बहुत खूब कमेंट्री करते हैं। बाकी इंग्लिश कमेंटेटर्स की अगर बात करें हम, तो एरिक गाउडर बहुत अच्छे कमेंटेटर, तारिक रहीम साहब बहुत अच्छे कमेंटेटर, चिश्ती मुजाहिद इसी तरह से रेडियो और टीवी के बहुत अच्छे इंग्लिश और उर्दू के कमेंटेटर हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें नए कमेंटेटर्स की, तो सलमान बट बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं, अली यूनुस उर्दू और इंग्लिश में कमेंट्री करते हैं, शाह फैसल कमेंट्री करते हैं, उरूज मुमताज हो गई। इसके अलावा अभी एक नई कमेंटेटर आई थी, मैं उनकी तारीफ कर रहा था आपसे, हिजाब गालिबन नाम था, कायनात इम्तियाज बहुत अच्छी कमेंटेटर हैं, सना मीर अच्छी कमेंट्री करती हैं, वकार यूनुस साहब हो गए, आमिर सुहेल हो गए। तो ये कुछ कमेंटेटर्स हैं जो कि अभी मेरे जहन में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे कमेंटेटर जो हैं वो उमर भाई ने गिनवा दिए, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वाजिद खान को भूल गए आप। वाजिद खान का नाम क्यों नहीं लिया आपने? आपकी फेवरेट मरीना इकबाल भी तो रह गई। नहीं, मेरी किसी तरह से फेवरेट नहीं है वो, मैं आपके इस बयान की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूँ। यूसुफ भाई, आप कुछ शामिल कीजिए। मैं कह रहा था, आपने आमिर सुहेल के नाम ले लिया था ना, तो वाजिद खान और आमिर सुहेल में से एक एडजस्ट हो सकता है यार। जी हाँ, दोनों ही लेजेंड है। माशाल्लाह। नहीं यार, वाजिद खान बहुत बेहतर है आमिर सुहेल से। यार देखिए, कमेंटेटर तो हर कोई एक दूसरे से बेहतर है। जैसे अभी आप लोगों ने बात की फीमेल कमेंटेटर्स की, तो अगर इंटरनेशनल हम फीमेल कमेंटेटर्स को देखें तो ईशा गोहा है जी, इंग्लैंड की फॉर्मर स्किपर, आजकल ऑस्ट्रेलिया में होती हैं। और मेलिनी जॉन्स हैं, वो बहुत अच्छी कमेंट्री करती हैं। लिसा स्टेलिकर है, वो भी बहुत अच्छी कमेंट्री करती हैं। और हमने सबसे बड़े लेजेंड कमेंटेटर की बात ही नहीं की, जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, न्यूजीलैंड के फॉर्मर फास्ट बॉलर गैरी मॉर्सन की। अरे वाह, वो भी रह गए। उसके अलावा साइमन डूल की भी बात नहीं हुई, उनकी भी हम बात नहीं कर सके। उनके अलावा फीमेल कमेंटेटर्स में अंजुम चोपड़ा इंडिया से ताल्लुक रखती बिल्कुल, अंजुम हैं, चोपड़ा। वो भी काफ़ी पसंद की जाती हैं। और आजकल के अगर हम बात करें जिन्होंने अभी रिसेंट टाइम में अपना काफ़ी नाम बनाया है, एलिसन मिचेल, उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमेंट्री में पसंद किया जा रहा है, उनकी भी बात जो है वो रह गई। तो बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं जिनके बारे में जो है वो बात हो सकती है, और सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद है। तो अब मैं चाहूँगा कि हम जो है वो सब अपने अपने टॉप 5 पसंदीदा कमेंटेटर्स बताएं। जी, तो अगर मैं अपने फेवरेट कमेंटेटर्स की बात करूं, तो उर्दू के जो मेरे फेवरेट कमेंटेटर हैं उनमें तारिक सईद हैं, सैयद एहतशामुल हक हैं, अली सलमान हैं, अनीसुर रहमान हैं और राजा असद अली खान। ये मेरे फेवरेट उर्दू के कमेंटेटर्स हैं। और इंग्लिश के कमेंटेटर्स की बात करूं तो रमीज राजा मुझे बहुत पसंद है, और इसके अलावा वसीम अकरम। जी यूसुफ भाई। जनाब, क्योंकि मैं इतनी उर्दू कमेंट्री सुनता नहीं हूँ, तो उर्दू और हिंदी को मैं मिक्स करके अपने कमेंटेटर्स बना दूंगा। तो मेरे उर्दू के आप डाल लें जनाब, तारिक सईद साहब बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। उनके अलावा राजा असद अली खान साहब, उनके भी एक कमेंट्री का मोमेंट मुझसे नहीं भूलता और कभी भूलेगा भी नहीं। उसके अलावा अगर इंडिया से आप उठा लें तो वो मैच हो रहा था, एक PSL का मैच था सीजन 5 का, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, कदाफी स्टेडियम लाहौर में। तो
उस साल बाउंड्रीज रखी गई थी बहुत छोटी, तकरीबन आई थिंक हाँ 55-58 मीटर्स की बाउंड्री थी। जी जी जी, याद है क्या। और उन दिनों पाकिस्तान के अंदर 2-3 ड्रामे आपके बड़े हिट चल रहे थे। एक मेरे पास सुनो ड्रामा आपका बहुत सर पे चढ़ा हुआ था कि वो फाउंड जी चल जी रहा था। जी जी। तो घर वाले टीवी पे ड्रामा देखते, तो हम लोगों ने रेडियो लगा लिया मैच के लिए। तो हमारे साथ बॉलिंग करा रहा था शाहिद अफरीदी को, तो वो आया, उसने बॉल कराई, बट साहब ने इसने उठाया, तो अब बॉल उठी और बॉल जाके बाउंड्री रोप पे गिरी। लेकिन उसने कमेंट्री ऐसी की, अमाद बट आए गेंद कराई और अफरीदी ने घुमाया, छक्का। तो मेरे अब्बू बोले कि यार ये क्या कीतास, बाल बचान से छोड़िस क्या कीतास। तो वो जरा जज्बाती सही। किस्म की बात करते हैं। जी बिल्कुल, और काफी जज्बाती किस्म के कमेंटेटर हैं राजा असद अली खान साहब। और इसके अलावा और कौन से हैं आपके फेवरेट। इंडिया के अंदर अगर आप चले जाएं उर्दू कमेंट्री में, तो उनके एक आते हैं दीप दास गुप्ता, वो उर्दू के यानी हिंदी की अच्छी कमेंट्री करते हैं। जतिन सुपर आते हैं, वो अच्छी कमेंट्री करते हैं। तो इंग्लिश की अगर आकाश बात करूं चोपड़ा मैं, ने। नहीं आकाश चोपड़ा मुझे इतना नहीं पसंद, वो ज़रा नकल करने की कोशिश करता है, तो इस वजह से। सही। इंग्लिश कमेंटेटर्स की अगर बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के एक हैं मार्क हावर्ड, वो बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। उसके अलावा रिकी पॉन्टिंग मेरे बहुत पसंदीदा कमेंटेटर्स में से है। पाकिस्तान में आ जाए तो वसीम अकरम और नासिर हुसैन, इंग्लैंड की तरफ आप चले जाएं। और अब वो नहीं रहे दुनिया में, शेन वॉन, वो मेरे फेवरेट कमेंटेटर थे जब तक वो जिंदा थे। अब उनकी जगह मैंने दे दी मार्क हावर्ड को, अब इनको हटाएंगे तो तरफ जाएंगे। जी, तो अगर मैं अपनी बात करूं उर्दू कमेंट्री के हवाले से, तो बिल्कुल वन एंड ओनली तारिक सईद साहब। और उसके अलावा जब सैयद एहतशामुल हक साहब कमेंट्री किया करते थे वो उस टाइम पर मुझे काफ़ी पसंद थे। अकील समर उर्दू या इंग्लिश कमेंट्री, आप दोनों में जो है वो कह लेंगे बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हुए हमें दिखाई दे रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर इंग्लिश कमेंट्री की बात करें तो पमियर आलम बेंगवा, इनके अलावा साइमन डूल, इयन बिशप, नासिर हुसैन, हर्षा बुगले, ये टॉप 5 मेरे जो पसंदीदा कमेंटेटर्स आजकल के हैं इनमें हैं। और अगर हम थोड़ा सा पहले चले जाएं तो दुनिया में नहीं रहे, जब हम बचपन में थे, टोनी क्रेग मुझे काफ़ी पसंद थे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी कमेंट्री हुआ करती थी और वो काफ़ी शानदार कमेंट्री किया करते थे। रमीज राजा पाकिस्तान में, फॉलोड बाय बाजिद खान। जी हाँ, तो हिंदी कमेंट्री की बात हो रही थी तो नवजोत सिंह सिद्धू को हम किस तरह से भूल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी कमेंट्री करते थे। थे नहीं, अभी हम भाई अब भी हैं, और वो कमेंट्री में आपके साथ शायरी भी करते हैं। बिल्कुल आपसे मिलता जी जुलता कैरेक्टर। बिल्कुल, सिद्धू पाजी ने एक बार फिर जो है वो कमबैक किया है हिंदी कमेंट्री में। और काफ़ी उन्हें जब वो दोबारा T20 वर्ल्ड कप से पहले जो है वो पड़ोसी मुल्क की लीग में हमें कमेंट्री करते हुए सुनाई दिए थे, तो काफ़ी उन्हें सुन के खुशी हुई थी। और इसके अलावा फिर वो T20 वर्ल्ड कप में भी रहे, तो सिद्धू जी जब हिंदी कमेंट्री की बात आएगी तो बिल्कुल उनका नाम तो सर फहरिस्त लोगों में से एक आएगा। एक और कमेंटेटर मेरे जहन में इस टाइम आया है, इंग्लिश कमेंटेटर है, न्यूजीलैंड के फॉर्मर विकेटकीपर बैट्समैन एन स्मिथ, जिन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में आइकॉनिक मोमेंट्स पे कमेंट्री की थी। लास्ट जब बेन स्टोक्स बैटिंग कर रहे थे और जब सुपर ओवर आया, उस टाइम को ही कमेंट्री में मौजूद थे। और जी 2022 बिल्कुल, जिनका ये जुमला काफी मशहूर है, बाय द बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन्स। एग्जैक्टली। उमर भाई, एक जुमला और भी काफी मशहूर है और अब वो वक्त हो चला है कि हमें वो करना चाहिए, और वो जुमला है ब्रेक। उससे पहले यूसुफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और हमारे शो में शिरकत की। यूसुफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त मालूमात आपने शेयर की और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और हमें यह एजाज़ हासिल है कि आप जैसे अच्छे लिसनर्स जो हैं वो हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं और कमोबेश 2 सालों से मुझे सुनते चले आ रहे हैं, बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई आपका और असलाम भाई आपका भी। हमारा चलता रहता है यार, अगर आप यहाँ ना सुने तो सारा दिन फिर भी सुनते ही रहते हैं, तो ऐसे इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैंने खुद ख्वाहिश जाहिर की थी कि कभी मौका मिले तो हमें भी बुला लीजिए अपनी महफिल में। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप ये नई सुबह का बहुत शुक्रिया, और आप तमाम लिसनर्स का शुक्रिया कि पता नहीं कुछ बोल रहा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बर्दाश्त किया। थैंक यू। थैंक यू बहुत यूसुफ शुक्रिया भाई, थैंक यू। यूसुफ भाई आपका। और इसी के साथ शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखेंगे।
तो वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेम ऑन है और एक और शानदार एपिसोड इसकी आपने सुनी है और यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। बहुत सारे कमेंटेटर्स से मुतालिक हमने गुफ्तगू की और अभी भी बहुत सारे होंगे जो कि रह गए होंगे। आप हमें ज़रूर कमेंट के ज़रिए से बताइएगा। फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं और उम्मीद है कि आप हमें इजाज़त दे देंगे। आपका जी तो नहीं चाह रहा होगा, आपका जी तो यही चाह रहा होगा कि आप मज़ीद हमें सुनते चले जाएं, लेकिन बस क्या है कि अब हमें आपसे इजाज़त लेनी ही है क्योंकि वक्त मौजूद नहीं है इस कदर कि हम आपसे मज़ीद गुफ्तगू कर सकें। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारी कोई भी बात ऐसी जो कि आपकी तबीयत पर गिरा गुजरी हो तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ और अपने रब के हुज़ूर भी तौबा का तलबगार हूँ। आप मुझे, मेरे साथी आरजे अरसलान और हमारे मेहमान यूसुफ के हमरा इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक आप अपना और अपने पास बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। यानी मैं कहता हूँ ना कि एक नसीहत की बात करता हूँ, दिल में ये डाल रखिएगा। एक नसीहत की बात करता हूँ, दिल में ये डाल रखिएगा। सब अपना ख्याल रखते हैं, आप दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।